इस वीडियो के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा और नोट करते जाइएगा, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। और भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश भारत की सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। और इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1998 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष के नाम का उपनाम है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट के नाम से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत के रचयिता माना जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जो कि जिसका उपनाम जो है सो या फिर आप मूल नाम बोल सकते हैं, कौटिल्य था। अगला है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और अगर पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। फाउंडर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह ने किए थे। और 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे वैसे महापुरुष में गिनती आते हैं जो कि 1857 के क्रांति का आगाज किए थे। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। आगे है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर उनका नाम था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। और आगे है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। आगे है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसके पहले कलकत्ता हुआ करता था। और आगे है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।